बौने। पाठ है आपका 5 और उसका नाम है मोची और बौने। मोची अर्थात जो हमारे जूते चप्पल बनाते हैं उन्हें मोची कहते हैं। ठीक है बेटा, हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, यदि कभी भी कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। साथ ही कभी किसी ने हमारी किसी आवश्यकता पड़ने पर मदद की है तो हमें उसका धन्यवाद कहना भी भूलना नहीं चाहिए। इस नाटक में आपका ये जो पाठ है, पाठ 5 मोची और बौने, इसमें भी यही बताया गया है कि हमेशा मुसीबत के दिनों में दूसरों की मदद करो और यदि कोई आपकी सहायता करे तो उन्हें धन्यवाद कहो। इसमें जो पात्र हैं बेटा, पात्र आपके दिए हुए हैं। इसमें पहला है माधव जो एक मोची है, पुनः बताएंगे, मोची जो हमारे जूते चप्पल बनाते हैं। दूसरा पात्र है उसकी पत्नी और उसके बाद 2 बौने। ये हैं इस कविता के पात्र। आपको हम पहले दृश्य की ही अभी बारे में बताएंगे। पहले दृश्य में क्या बताया गया है? माधव दुखी स्वर में अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास चमड़े का सिर्फ एक टुकड़ा है। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं रह गए हैं कि और चमड़ा खरीद सकें। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर पत्नी कहती है उसकी, इतनी चिंता मत करो, जो पूरे संसार का रखवाला है वह हमें भूखा नहीं रहने देगा। माधव, मेरी तो सभी उम्मीदें उसी पालनहार पर टिकी हैं, अर्थात भगवान पर ही टिकी हैं मेरी सारी उम्मीदें। सिर्फ वही है जो अब कुछ कर सकता है। उस रात चमड़े के एकमात्र बचे टुकड़े को काटने के बाद परेशान माधव सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गया। अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे। माधव जब सुबह उठा और आश्चर्य भरी मुद्रा में, आश्चर्य भरे स्वर में अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे सुनती हो? पत्नी, अरे बाबा आ तो रही हूँ। माधव, यहाँ तो आओ, देखो कितनी हैरत वाली बात है। पत्नी माधव के पास आती है और माधव जो था वह अपने हाथों में तैयार जूतों की जोड़ी लिए खड़ा है। माधव, यह देखो, जूतों की जोड़ी पूरी तरह तैयार है। ऊपर से ये बने भी इतने सुंदर हैं कि इन्हें कोई भी हाथों हाथ खरीद लेगा। पत्नी, देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा। माधव, मैं इन जूतों को बाज़ार ले जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि बाज़ार में इन जूतों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। इनकी अच्छी खासी रकम मुझे मिल जाएगी इन जूतों को यदि मैं बेचूंगा तो। पत्नी, हाँ हाँ जल्दी जाओ, और हाँ, बाज़ार जाने से पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देना मत भूलना। माधव ने बाज़ार जाकर जूते बेच दिए और उन पैसों से चमड़ा खरीदकर घर लौट आया। अगली सुबह एक बार फिर वही करिश्मा, करिश्मा का अर्थ होता है चमत्कार, फिर वही चमत्कार हुआ, करिश्मा हुआ। जब माधव सोकर उठा तो उसे जूते बने बनाए मिले। माधव फिर कहने लगा, यह करिश्मा कैसे हो रहा है? हमारे जूते रात में कौन बना देता है? पत्नी, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है वह है बड़ा अच्छा आदमी। माधव, अच्छा तो होगा ही, अच्छा ना होता तो हम पर इतना एहसान क्यों करता, हम पर यह उपकार क्यों करता। इसी तरह माधव को कुछ दिनों तक रोज़ाना बने बनाए जूते मिलते रहे। वह उन जूतों को बाज़ार में बेच देता था। अब उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रही। एक दिन माधव अपनी पत्नी से बोला, माधव, हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए आखिर यह काम करता कौन है। पत्नी, तुम ठीक कह रहे हो, हम आज रात ही छिपकर उन्हें देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं
माधव और उसकी पत्नी के इतने वार्तालाप के बाद हमारा तीसरा दृश्य है। माधव और उसकी पत्नी उस रात कमरे में एक पर्दे के पीछे छिपकर खड़े हो गए। आधी रात को 2 बौने उस कमरे में आए। आते ही वे तुरंत अपने काम में जुट गए। उनके हाथ इतनी फुर्ती से चल रहे थे कि माधव यह देखकर हैरान रह गया। देखते ही देखते उन्होंने सारे जूते तैयार कर दिए और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद माधव और उसकी पत्नी जो थे वे आपस में बातें करने लगे। माधव, इन बौनों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें भी इन्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। पत्नी, ठीक कहते हो, लेकिन हम इन्हें क्या दे सकते हैं? माधव, हम इनके लिए बढ़िया कपड़े लाकर कमरे में रख देंगे और आज रात जब वे इस कमरे में आएंगे तो अपने लिए नए कपड़े देखकर खुश हो जाएंगे। यह उन्हें धन्यवाद देने का हमारा तरीका होगा। पत्नी ने कहा, हाँ, यह अच्छा रहेगा। फिर माधव और उसकी पत्नी ने बाजार से बौनों के लिए सुंदर कपड़े लाकर उस कमरे में रख दिए। अगली रात जब बौने वहाँ आए तो उन कपड़ों को देखकर वे बहुत खुश हुए। उस रात वे खुशी से नाचते गाते रहे और सुबह होते ही चले गए। माधव और उसकी पत्नी उन बौनों का एहसान उपकार कभी नहीं भूले। तो देखा बेटा, किस तरह से इस नाटक में बताया गया है कि यदि कोई हमारी मदद करता है, सहायता करता है, तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए और हृदय से उसे धन्यवाद देना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा भी है कि हमें दूसरों के उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कहानी